नेपाल में आए फ्लैश फ्लड से बिहार और उत्तर प्रदेश में नुकसान की जो आशंका जताई जा रही थी, वो खतरा कम से कम अभी तक तो टला हुआ है। दोनों राज्यों की सरकारों ने बिहार से लगने वाले जिलों में प्रशासन को पहले ही अलर्ट कर दिया था, लोगों से भी सावधान रहने को कहा गया था और इसका असर दिखाई दिया। बिहार के वेस्ट चंपारण, पगहा, बेतिया और मोतिहारी समेत सभी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएशन नॉर्मल है। आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डिप्टी सीएम विजय चौधरी के साथ इन इलाकों का एरियल सर्वे किया। बाद में उन्होंने गंडक नदी में बने वाल्मीकि नगर बैराज का भी निरीक्षण किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि अभी तक हालात नॉर्मल हैं। सामान हो रहा है, भगवान का आशीर्वाद है कि इस तरह नेपाल में एक तरह से आपदा आया, ये चिंता का विषय है। सबको चिंता भी करनी पड़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी लगातार बिहार की स्थिति को भी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की भी स्थिति को देख रहे हैं। अब धीरे धीरे चीजें समान हो रही है। बारिश हुआ है, उसका कुछ पानी अधिक आ रहा है, लेकिन लगभग 1 लाख क्यूसेक के आसपास का आज पानी डिस्चार्ज हो रहे हैं। अब धीरे धीरे यहाँ से लेकर पटना तक की स्थिति समान है। खतरा टल गया है क्या मुख्यमंत्री जी? नहीं, खतरा तो अभी तक तो जो स्थिति है अब समान हो रहा है। इंद्र भगवान की कृपा रहेगी तो एकदम समान रहेगा। नेपाल में बाढ़ को देखते हुए यूपी में भी महाराजगंज, कुशीनगर, पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर को अलर्ट पर रखा गया था, लेकिन इन जिलों में भी अभी तक सिचुएशन नॉर्मल है। आज इंडिया टीवी के संवाददाता विशाल प्रताप सिंह कुशीनगर गए। गांव वालों ने विशाल को बताया कि कुशीनगर में पहले हर साल बाढ़ आती थी, लेकिन कोरोना काल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांव की पिंचिंग करवा दी। उसके बाद बाढ़ का खतरा काफी कम हो गया है। बाढ़ और कटाव को रोकने के लिए नदी के किनारों पर बड़े बड़े पत्थर, कंक्रीट या ईंटों की एक मजबूत परत बिछाने को पिंचिंग कहा जाता है। इससे नदी के बहाव का रास्ता बदला। अब पानी रिहायशी इलाकों की तरफ नहीं आता। आज हमारी नाव यहाँ है, मेन नदी यहाँ बहती थी, बंधे से सट करके बहती थी, और उन्होंने कोरोना काल में जो बंधे को पिचिंग करा दिया बोल्डर से, गांव जो बचा था उसको गांव को घेर कर भी जो पिचिंग करा दिया, उसका कारण यह है कि नदी धीरे धीरे देखिए शिफ्ट होते जा रही है। जहां से नदी आई थी अब उधर की तरफ जा रही है, और हमारा गांव जो है धीरे धीरे हर तरह से ठीक होते जा रहा है। बचाव भी काम में जो है पानी अंदर घर में नहीं जा रहा है। पर जो बाढ़ की आज स्थिति ये थी कि जो हल्ला हुआ था, जो नेपाल का जो ग्लेशियर टूटा, उसे हमारा गांव जलमग्न हो जाएगा, डूब जाएगा। इसका कारण है कि जो पानी वाल्मीकि नगर बैराज से कम आने के कारण जो हमारा गांव अभी सेफ है। इससे हम लोग ज्यादा क्यूसिक पानी जो है 2-3 साल पहले हम लोग झेल चुके हैं। 4 लाख क्यूसिक पानी झेल चुके हैं। आज हमारा नदी क्रॉस कर रहा है 1.5 लाख क्यूसिक पानी क्रॉस कर रहा है, इतना हल्ला ग्लेशियर टूटने के बाद भी। अगर वो पानी आ गया रहता, इस नदी से वो पानी आ गया तो हमारे गांव निश्चित है कि तबाही हो जाती। हम लोग जो नेपाल वाला जो हाल है वो यहाँ के लोगों के लिए हाल हो जाता। महाराजगंज से लेकर कुशीनगर जिले के लेकर अंतिम बिहार बॉर्डर और रौलीलाल नुनियापट्टी सारे जलमग्न हो जाता और त्रासदी हो जाती, हाहाकार मच जाता। अभी तो यूपी और बिहार में ज्यादा खतरा दिखाई नहीं दिया। राज्य सरकारें अलर्ट हैं, लेकिन खतरा भी टला नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नेपाल में आज रात फिर से बाढ़ आ सकती है, फिर से तबाही होने की आशंका है, और इस बात को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि इसका असर नेपाल बॉर्डर से लगे उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों में नहीं होगा। इसलिए आज की रात सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है।